गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून तुझे। ओके, कल हमने देखा था कि ये काम करने लगा था ना इसका बूटस्ट्रैप, ठीक है। यस सर। चल दोबारा तो मैंने एक चीज ट्राई अपना प्रोजेक्ट में ट्राई नहीं किया, ट्राई एंड सी दैट, ठीक है। तब तक चलो दूसरा मतलब इसी में और पेज बनाते हैं और देखते हैं कि वो सब पेज में बूटस्ट्रैप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। लेट मी जस्ट एक बार ओपन भी कर लेते हैं इसको। तो PHP आर्टिशन सर्वर स्टार्ट हो गया। देखिए एक गड़बड़ी हो सकता है वहाँ पे, देखिए विल सी। अच्छा पहले ये देख लेते हैं क्या था वो राउट का नाम। होम था शायद, है ना। इट वाज होम। बोल रहा है कि URL नहीं मिला। अच्छा पोर्ट नंबर देखिए ना। तो अब ये एरर क्यों आ रहा है? कल भी आया था ये एरर हमारे पास में ना। देखिए फिर बोला ना यहाँ पे कि npm इंस्टॉल और npm रन डेव करना भूल गए थे आप, है ना, ठीक है। अब देखिए अगर वो सब साइट वगैरह जाके आप देखिएगा तो वहाँ पे दो ऑप्शन हमको दिया हुआ है। ये तो हमने कर लिया ऑलरेडी, npm इंस्टॉल वी हैव डन, द प्रॉब्लम इज नॉट विद दिस, है ना। अब इंस्टॉल करने के बाद में ठीक है हमको बिल्ड भी करना पड़ता है, इफ यू रिमेम्बर, है ना। कहीं पे भी जैसे देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा ना हमको। तो अगर आपको टेम्पररी बिल्ड करके रन करना है डेवलपमेंट के लिए, यू कैन ऑलवेज डू दिस, ठीक है। देखिए अब धीरे धीरे I'll come to those things, तो उसके लिए असल में हमको नोड ये सब ज्यादा समझना पड़ेगा, है ना। तो आएंगे हम धीरे धीरे ये सब एक एक चीज को अब हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, तो ऊपर ऊपर से ठीक है सब समझ रहे हैं हम लोग, अब जरूरत पड़ेगा हम लोगों की डीप में समझे, तब जाके चीजें अच्छा समझ में आएगा। तो काम करने के लिए चल जाएगा इस तरह से भी, है ना। जैसे अगर अभी हम जाते हैं इस कमांड को फिर से रन कर देते हैं, इट विल वर्क। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली क्यों ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हम लोग को। दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन। देखिए ये मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये npm रन डेव करके चलाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो एक में तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, एक में इसमें वो करते इसे दो कंट्रोल दो ये था कमांड प्रॉम्प्ट था हमारे पास में। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लिखते हैं npm रन एंड dev। dev here मींस डेवलपमेंट, रिमेंबर, है ना। एंटर। तब देखिए जैसे हमारा ये npm बोला स्टार्ट हो गया, चालू हो गया, वहां पे आपने देखा था वीट का भी नाम आ रहा था, ठीक है। dev एंड वीट ऐसे करके। तो वीट का जो प्रोसेस है वो भी एक जावास्क्रिप्ट का प्रोसेस है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए जैसे वो वीट रन करने लगा, npm हमारा रन करने लगा, देखिए
ठीक है। तो ये देखिए, यस सर। तो ये काम कर गया हुआ है ना। तो बट अब देखिए, जैसे अभी पता नहीं आपने अभी तक काम किया कि नहीं किया उस पे, वो जो होस्टिंग पे है ना। तो व्हेन यू गो फॉर होस्टिंग एक्चुअली, तो देखिए डिपेंडिंग ऑन द प्राइस, जो प्राइस आप पे करते हो उसके हिसाब से आपको सुविधा मिलता है। ठीक है। यस तो सर। अभी जैसे अगेन देखिए, ये सब कॉन्सेप्ट अब पुराना होते जा रहा है, कोई नया खास कुछ नहीं है। जैसे क्लाउड, व्हेन यू कम टू CLUD क्लाउड है ना, क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे, आज नहीं तो कल आपको क्लाउड में आना पड़ेगा। जो पुराना चीजें था वो धीरे धीरे बंद होते जा रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्राइस फैक्टर भी एक, ठीक है, एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, देयर आर अदर मेनी अदर थिंग्स, जिसकी वजह से पुराना चीजें, जैसे एक होता था हमारा वेब होस्टिंग। ठीक है। अगेन देखिए, बहुत बार ये आपके मन में भी आता होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। और हमको हमेशा देखिए, जितना ज्यादा रिपीट कीजिएगा चीजें उतना ज्यादा पता चलेगा आपको। तो अभी जैसे एक क्वेश्चन है जो मुझे एकदम 100% श्योर है कि बहुत लोगों को नहीं पता है, जो सीरियसली इसको नहीं किया होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब एंड क्लाउड? ठीक है। आप देखिएगा, बहुत बार सिमिलर लगता है दोनों चीजें। ठीक है, इफ यू लुक एट देम यू विल फाइंड दैट दे आर सिमिलर। ठीक है, क्योंकि जब होस्टिंग करते हैं तो क्लाउड होस्टिंग और इसमें कोई ज्यादा फर्क आपको महसूस नहीं होगा, मतलब एंड रिजल्ट सिमिलर मिलेगा, है ना। ठीक है, या सेम मिलेगा बोल सकते हैं। तो CLOUD क्लाउड वर्सेस, ठीक है, वेब, है ना। तो दुनिया भर का आएगा, देखते हैं। तो ये तो रोबस्टनेस, स्केलेबल, ये सब के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस कोरा में भी? तो कोरा तो चलिए खैर यहाँ से भी आंसर ले सकते हैं। चलिए इतना इतना ही पे ट्राई करते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। तो समवन इन लिंक्डइन बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि क्लाउड बेस्ड वर्सेस वेब बेस्ड, ठीक है, व्हाट डू यू नीड टू नो। ठीक है। तो ये टर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। जब आप क्लाउड में काम करते हैं तो मेनी टाइम्स दिस इज योर डेजिग्नेशन, है ना, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का। तो देखिए, अंटिल द स्टार्ट ऑफ द करंट मिलेनियम द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड बेस्ड वेब एप्लीकेशंस वाज फॉरेन, है ना। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी आ रहा है क्लाउड बेस्ड वेब एप्लीकेशंस, देखिए मतलब मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। व्हाई? बिकॉज मोस्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट बिफोर that time relied on server side solutions not involving the internet, है ना। but people often conflate the two terms, है ना, confuse होता है। तो it's sort of like crocodiles and alligators करके। ठीक है, तो दोनों देखने में तो एक टाइप का लगता है। ठीक है, या बटर एंड ये मार्गरेन करके, है ना, दोनों देखने में एक टाइप का लगता है बट है डिफरेंट दोनों। यू माइट कॉल मार्गरेन बटर, ठीक है, बट इट्स नॉट। ठीक है, एंड इट्स सेम फॉर क्लाउड बेस्ड और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस भी, है ना। तो पीपल ऑफन, यस सर। ठीक है, intertwine the two terms together, and if you are not involved with software and web development day in and day out, ठीक है, it's easy to understand why, ठीक है, there's confusion between the terms, है ना। जैसे इससे भी एक सिंपल ये है, मतलब डिफरेंस है बिटवीन वेब एंड इंटरनेट। मेनी पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, कि मतलब ये वेब और इंटरनेट दोनों डिफरेंट है। ठीक है, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर यूजिंग वेब। ठीक है, वो मतलब उनको वेब से ही है। ठीक है, इंटरनेट के बारे में नहीं जानते वो लोग। ठीक है, तो इंटरनेट इज एक्चुअली द इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, इट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वेब का इस्तेमाल करते हैं। वेब इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ वेब पेजेस, है ना। ठीक है, या बहुत सारा वेब पेजेस कहीं पे रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड वेब, है ना। तो ये डिफरेंस भी नहीं जानते बहुत लोग, और जानने की जरूरत भी नहीं है बहुत लोगों को। ठीक है, बट हमको तो अच्छा जानना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी जैसे वेब बेस्ड यहाँ पे इसे लिखा हुआ है सिंपली, ठीक है, पुट सिंपली वेब बेस्ड एप्लीकेशन रिक्वायर अ वेब ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट, ये, ठीक है, और कहीं पे होस्टेड होता है, सिंपल, है ना। ठीक है, बट जब आप नीचे जाइएगा, ठीक है, कि वेबसाइट ओनली कंटेन्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, क्लाउड, देखिए यहाँ पे काफी कुछ आ रहा है। ठीक है, द एप्लीकेशन दैट ऑपरेट ओवर द क्लाउड, है ना, विच इज जस्ट अ फैंसी वे ऑफ सेइंग इंटरनेट एक्चुअली। ठीक है, तो देखिए एक वेब है और एक इंटरनेट है, बेसिक डिफरेंस चाहिए, देखिए, है ना। ठीक है, तो इफ यू लुक अप इंटरनेट इन द डिक्शनरी यू विल ऑफन फाइंड, ठीक है, इसको क्लाउड की तरह भी देखा जाता है। 20 years ago वी यूज्ड टू से कस्टमर, ठीक है, वी आर गोइंग टू बिल्ड, ठीक है, इंटरनेट एप्लीकेशन फॉर यू। मतलब जो आज क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन हो गया वो एक समय में इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन था, है ना। देखिए अभी भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो सिर्फ बुक से पढ़ाया जाता है बट आप यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल FTP, ठीक है, दिस अनदर एग्जांपल, ये SSH, ठीक है। तो अभी ये दो जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये वेब यूज नहीं करता है। ठीक है, दे आर नॉट टारगेटेड टुवर्ड्स वेब। ठीक है, तो अभी जैसे अभी आप ये होस्टिंग वगैरह करते हैं ना, तो आपको वहां पे भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे भी, है ना। तो FTP भी आप यूज कर सकते हैं वहां पे, ठीक है, और ये भी यूज कर सकते हैं। तो FTP क्या होता है, एक चैनल बना देता है आपके लिए, ठीक है,
जिससे कि आप रिमोटली किसी फाइल को पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो नाम भी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें कोई आपका पेज नहीं दिखेगा, ठीक है, यू विल गेट अ चैनल। इनफैक्ट आप जब लिनक्स यूज करते हैं तो आप देखिएगा लिनक्स हैज गॉट अ रेडीमेड क्लाइंट फॉर एफटीपी। जैसे आप एफटीपी टाइप कीजिएगा, एंटर दबाइए, देखिए एफटीपी स्टार्ट हो गया है ना। फिर यहाँ पे यू विल हैव लॉट्स ऑफ कमांड, आई थिंक हेल्प मिल लिखने से भी कुछ कमांड्स आ जाएगा, देखिए ये सब कमांड्स है ना। तो दीज आर द कमांड्स यूजिंग विच, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने तो ये आधा ही कमांड लिखा हुआ है, ठीक है, कि मुझे एफटीपी और मुझे एक आईपी देना था यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज अगर मैं एक बार यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं हम लोग, शायद एग्जिट कमांड होगा। तो एफटीपी और मैं लोकल होस्ट या 127.0.0.1 करता हूँ और एंटर दबाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि शायद मैंने यहाँ पे एफटीपी अभी तक इंस्टॉल नहीं किया प्रॉपर्ली, इसलिए कनेक्शन रिफ्यूज बता रहा है, ठीक है। इट गॉट दिस आईपी बिकॉज ये तो करंट ही है हमारा, ठीक है। उस आईपी को मिला ये, ठीक है, बट उससे कनेक्ट नहीं कर पाया है ना। एंड अगेन देखिए बहुत सारा यहाँ पे इशारा मिल रहा है आपको, जैसे व्हाट इज डिफॉल्ट पोर्ट पोर्ट फॉर एफटीपी, इट इज 21, ठीक है। मैं तो सिर्फ आईपी दिया, मैंने पोर्ट नंबर नहीं दिया, ठीक है। तो डिफॉल्ट इज 21, जैसे वेब का डिफॉल्ट पोर्ट होता है 80, ठीक है। तो उसी तरह से इसका कितना है, इसका 21 है ना। तो क्योंकि एनेबल नहीं है, दैट इज वाई वी आर नॉट, बट क्लाइंट है देखिए हमारे पास में, सर्वर नहीं था यहाँ पे, एफटीपी सर्वर नहीं था, दैट इज वाई वी कुड नॉट कनेक्ट टू इट, है ना। But हमारे पास में क्लाइंट है देखिए। तो एफटीपी सर्वर क्या कर सकता है कि एक कोई फोल्डर, ठीक है, शेयर कर सकता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, फाइल जाके या तो डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं वहां पे, है ना, ठीक है। ऑब्वियसली यूजिंग परमिशंस, ठीक है। तो लिनक्स है, लिनक्स में शुरू से कोई ना कोई परमिशंस वगैरह होता है, यूजर अकाउंट्स वगैरह होता है, ठीक है। तो ऑल मतलब बाय यूजिंग परमिशंस आप क्या कर सकते हैं, आप फाइल का अपलोड और डाउनलोड परमिट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो मतलब नेटवर्क में एक तरीका फाइल लाने ले आने का ये भी था, ठीक है। बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, नॉट सो इजी, ठीक है। इट वॉज मच डिफिकल्ट देन यूजिंग अ फ्लॉपी और यूजिंग अ पेन ड्राइव, है ना, ठीक है। तो आप पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके क्या कर सकते थे, इजीली, मतलब ज्यादा आसानी से आप फाइल ट्रांसफर कर सकते थे ना। लेकिन ये एफटीपी में तो एफटीपी सर्वर बनाना पड़ेगा कहीं पे, थोड़ा टेक्निकल है, ज्यादा सीखना पड़ता है, ठीक है। दैट इज वाई दीज थिंग्स वर नॉट पॉपुलर, बट यस दे वर पॉपुलर अमॉन्ग, ठीक है, जिसका पास नॉलेज था उनके बीच में काफी पॉपुलर था ये, ठीक है। जैसे हमारे बीच में तो पॉपुलर था, ठीक है। तो और कहीं ना कहीं ये सब चीज मुझे प्रैक्टिकल नेटवर्किंग का आइडिया दिया है ना, ये सब चीज करते करते। तो इंजीनियर लेवल नहीं तो मिस्त्री लेवल तो नॉलेज है हम लोगों को नेटवर्किंग का, है ना, ठीक है, कि कैसे करके एफटीपी करना है, कैसे करके एसएसएच यूज करना है, ठीक है। एंड आई थिंक इवन एसएसएच आल्सो इसमें प्री इंस्टॉल रहता है हमारे लिनक्स में, है ना। तो अगर आप एग्जिट कीजिएगा तो एसएसएच अगर टाइप कीजिए, देखिए तो कमांड है, इसमें भी वही आपको ये देना होगा, मतलब यू हैव टू गिव द आईपी एड्रेस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आप रिमोटली किसी का टर्मिनल में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एसएसएच, ठीक है, अरुण डायरेक्टली देने से होगा ना, होस्ट एंड पोर्ट बता रहा है, स्लैश डब्ल्यू लिखना पड़ता है, डैश डब्ल्यू, है ना। तो उसके बाद में सपोज मैं लोकल पे ही जाता हूँ, ठीक है, 0.0.1, ठीक है, और पोर्ट नंबर नहीं देता हूँ, एंटर दबाता हूँ। तो वहाँ पे लिख रहा है बैट एसटीडीआई फॉरवर्डिंग स्पेसिफिकेशन समथिंग, है ना, ठीक है। तो अभी मेरा प्रैक्टिस नहीं है इस पे, एसएसएच मैंने बहुत कम यूज किया हुआ है, ठीक है, आई फॉरगॉटन हाउ टू कनेक्ट टू इट, ठीक है। तो बट टूल है हमारे पास में, देखिए, ठीक है, द टूल इज इनबिल्ट। एस एस एच इज नथिंग बट सिक्योर शेल, है ना, शॉर्ट फॉर्म फॉर सिक्योर शेल, ठीक है। तो आप सिक्योरली किसी दूसरे कंप्यूटर के शेल में कनेक्ट कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए शेल काफी फास्ट होता है, ठीक है, टर्मिनल्स आर वेरी फास्ट, ठीक है। तो नेटवर्क में भी अगर आप शेल पे काम करते हैं ना, आपको एक स्पीड मिलेगा, अच्छा खासा स्पीड मिलेगा। और अगर आपको मतलब यूजर क्रिएट करना है किसी दूसरे कंप्यूटर में या इसी तरह कुछ कुछ काम करना है, तो इजीली इससे हो जाता था, एसएसएच से हो जाता था, ठीक है। बट अगेन इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ लर्निंग, ठीक है। जैसे देखिए अभी हम लोग यूज नहीं करे तो हम लोग भूल ही गए लगभग। इनफैक्ट ड्यूरिंग आवर टाइम इट वाज नॉट सो पॉपुलर, बिकॉज उस समय में एक और प्रोटोकॉल चलता था, इसको टेलनेट बोलते थे, शायद ये अभी भी होगा टेलनेट, देखिए, है ना, खुल गया, ठीक है। तो उस समय में हम लोग ये जो एसएसएच से आजकल काम होता है वो टेलनेट से किया करते थे, ठीक है, टेलनेट से किया करते थे। नाउ इन ऑर्डर टू टेस्ट एनी ऑफ दीज कमांड्स, है ना, सबसे पहले उसका मतलब प्रॉपर चैनल सर्वर सारा चीज वो करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू यूज दीस थिंग्स, है ना, रिमेंबर, ठीक है। तो देखिए अब वेब के अलावा इंटरनेट पे कितना कुछ है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम वेब वी यस हैव सर। लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन इंटरनेट, है, रिमेंबर। तो एक समय में जो हम लोग इंटरनेट एप्लीकेशन जो बोलते थे, आई डोंट नो हाउ टू क्विट, हाँ क्विट। तो जो इंटरनेट एप्लीकेशंस बोलते थे हम लोग, वो आज क्या हो गया, वो आज क्लाउड एप्लीकेशन कन्वर्ट हो गया एक्चुअली में ना, ठीक है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द, ठीक है, वेब एप्लीकेशन और इसमें क्लाउड एप्लीकेशन में, है ना। तो क्लाउड एप्लीकेशन कैन बी मोर देन वेब, मतलब खाली वेब पेजेस नहीं होगा वहां पे, वेब पेजेस के अलावा भी चीजें आप वहां पे यूज कर सकते हैं, है ना, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो चलिए, तो व्हाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स, है ना, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज, ठीक है, लेट मी क्लोज दिस थिंग्स। तो ये सब हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज, ठीक है, कि जैसे अभी ये देखिए यहाँ पे जो हम ये जावास्क्रिप्ट हमारा, ठीक है। तो अब जब आप वेब होस्टिंग के लिए जाते हैं, ठीक है,
वेब होस्टिंग के लिए। आप चाहे वेब होस्टिंग के लिए जाइए, क्लाउड होस्टिंग के लिए जाइए, ठीक है, डजेंट मैटर, ठीक है। नॉर्मली क्लाउड क्या है, क्लाउड आपको ज्यादा सुविधा देता है, ठीक है, ज्यादा सुविधा देता है, मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा मिलता है आपको, ठीक है ना। तो बट हाँ, इट्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन वेब होस्टिंग, रिमेंबर, ठीक है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उससे वेब होस्टिंग से। तो इनिशियली विल हैव टू स्टार्ट विद वेब होस्टिंग, ठीक है, वो भी शेयर्ड वेब होस्टिंग है ना, जहाँ पे एक सर्वर को अमॉन्ग मेनी यूजर्स शेयर किया जाता है, रिमेंबर, ठीक है। मतलब एक फोल्डर आपको दे दिया जाता है, उसी फोल्डर के अंदर आपको जो भी सेव करना है आप सेव करते जाइए, ठीक है, सिंपली, है ना, इस तरह से। तो इसको हम लोग शेयर्ड वेब होस्टिंग बुलाते हैं, विच इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ होस्टिंग राइट नाउ, है ना, कहीं कहीं पे फ्री में मिल जा रहा है हम लोग को। लेकिन जहां पे जितना चीप होगा, है ना, जहां पे अगर फ्री में मिलता है, तो यू विल हैव वेरी लेस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस, रिमेंबर, ठीक है। आपके पास में ना के बराबर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होगा। तो इनफैक्ट, ठीक है, आप ये कैसे रन कीजिएगा बैकग्राउंड में ना, ये दो चीज तो आप रन ही नहीं कीजिएगा। जैसे अभी देखिए यहाँ पे मैंने पीएचपी का सर्वर चलाया हुआ है, तो ये सर्वर तो खुद ही है ना, वो वेब सर्वर तो वहाँ पे खुद ही चल रहा है, चाहे वो अपाचे हो, nginx हो, IIS हो, कोई भी हो, एक सर्वर उसके पास चल रहा है। मतलब ये ऐप पहले उस तरह का सर्वर में टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, कि उस तरह का सर्वर में चलेगा या नहीं चलेगा, रिमेंबर दैट, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आपको ये npm भी रन करना पड़ेगा वहां पे, तब जाके आपका एप्लीकेशन चलेगा। बिकॉज इफ यू क्लोज दिस npm, है ना, फिर से हम लोग क्लोज कर देते हैं, देखिए इसको हमने क्लोज कर दिया npm को। तो उसके बाद में आप रिफ्रेश करके देखिएगा, योर ऐप विल नॉट रन, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, फिर से वही वाला आ गया, वो मैनिफेस्ट वाला बात आ गया, है ना। मतलब इन ऑर्डर टू यस सर। रन दिस ऐप, हमारा ये जो npm है ये पीछे में चलना जरूरी है, ठीक है ना, मतलब इसका जो नोड का सर्वर है वो भी पीछे में चलना जरूरी है, तब जाके काम करेगा, ठीक है। Now there's another thing that we can do, ठीक है, there's another thing that we can do। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो इसका बाइनरी है उसको बिल्ड कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, टेम्पररी बिल्ड हो रहा है। जैसे इफ यू रिमेंबर, ठीक है, अब ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ये एक टेम्पररी एक्सपीरियंस था, ओनली फॉर फ्यू, ठीक है, बट आपके साथ हुआ है मुझे याद है, ठीक है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम जावा 9, ठीक है। जावा में क्या किया गया था, अगर आपके पास में सिंगल सिंगल फाइल है ना जिसको आपको टेस्ट करना है, तो यू डोंट नीड टू डू बोथ द थिंग्स, जैसे जावा सी और जावा करने की कोई जरूरत नहीं था ना आपको, ठीक है। तो जावा यस सी, सर। मान लीजिए हमारा प्रोग्राम का नाम है test1.java, है ना, और फिर उसके बाद में रन करने के लिए ये करने का जरूरत नहीं था। व्हाट यू कुड हैव डन, यू कुड हैव सिंपली रिटन जावा एंड test1.java, रिमेंबर, ठीक है ना। तो अगर आप ये जो हमारा जावा इंटरप्रेटर है, ठीक है, इसको अगर आप जावा का फाइल, मतलब जावा का सोर्स फाइल सप्लाई करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये टेम्पररली उसको कहीं पे कंपाइल कर लेगा, मतलब इट वोंट क्रिएट अ क्लास फाइल ऑफ इट। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें क्लास फाइल बनाएगा, ठीक है, और जिसको आप ऐसे करके रन कर सकते हैं। ये कन्वेंशनल तरीका है जो बुक्स में रहता है, हम लोग नॉर्मली यही फॉलो करते हैं ना, ठीक है। बट इन दिस केस, ठीक है, एंड ये हमेशा चलेगा ये वाला तरीका, बिकॉज स्पेशली बड़ा प्रोजेक्ट में ना, बड़ा प्रोजेक्ट में तो आपको क्लास फाइल चाहिए, जब दो फाइल है ना। तो ये है स्पेशली सिंगल फाइल, जैसे स्टूडेंट्स लोग जो काम करते हैं ना, कि सिंगल सिंगल फाइल में प्रोग्राम बनाते हैं फिर उसको रन करके देखते हैं, ठीक है। फॉर दैट केस, ठीक है, यू कैन टेस्ट इट लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है, इस तरह से भी आप टेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह लाया गया था। आई डोंट नो इट इज स्टिल देयर इन जावा 17 और नॉट, होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, बिकॉज ये फीचर को बुरा भी नहीं था, ठीक ठाक था, बट ये पॉपुलर हुआ नहीं, और मेरे ख्याल से होगा भी नहीं ज्यादा शायद, ठीक है। बिकॉज इससे क्या होगा ना कि स्टूडेंट्स विल बी मोर कंफ्यूज, तो लोग नहीं चाहेगा ये चीज करना, बिकॉज शुरू से ही हम लोग यही सिखा रहे हैं बच्चा लोग को, है ना, ठीक है, कि आप जावा से लिखो, जावा लिखो, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज द वे विच विल गो ऑन। और मेरे साथ तो और दूसरा चीज हो गया, मेरे साथ तो पैकेज भी आता है अभी, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि मतलब पूरा पैकेज फर्स्ट प्रोग्राम से ही, ठीक है, पूरा पैकेज का डेकोरेशन के साथ आप काम कीजिए, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। तो मेरे लिए तो मतलब यही तरीका सुटेबल है, ठीक है। तो वेरी रेयरली देयर इज अ चांस कि हम लोग इसमें जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा करके कुछ लॉन्च किया गया था, है ना, बट इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परली आपका क्लास फाइल बनता है, ठीक है, मतलब जब आप डायरेक्टरी प्रोग्राम रन करने के बाद में जब डायरेक्टरी जाके देखिएगा उसमें कुछ क्लास फाइल नहीं मिलेगा। तो समवेयर इन द मेमोरी क्लास फाइल क्रिएट होता है और मेमोरी से उसको रन करा दिया जाता है, ठीक है। मतलब कोई उसका अलग से मतलब क्लास फाइल नहीं बनाया जाता है, वंस द प्रोग्राम इज ओवर, ठीक है, तब भी आप जाके चेक कीजिए कहीं पे आपको कोई क्लास फाइल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो। जब हम ये नोड को यहाँ से रन कर दे रहे हैं, नोट का सर्वर चालू कर दे रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि वो नोट का मॉड्यूल चालू हो जा रहा है, ठीक है, मतलब टेम्परली कहीं पे बिल्ड हो जा रहा होगा और उसके बाद में हमको चालू करके दिखा दे रहा है। बट एज सुन एज यू क्लोज दिस, बस फिर उसके बाद में क्या है, हम लोग वहीं पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बिल्ड करके कहीं पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग द सर्वर व्हाट वी कैन डू दिस, ठीक है, npm, ठीक है, npm रन बिल्ड, ठीक है, एंटर। तो ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, देखिए ना, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसमें जो भी आपका जो जावा स्क्रिप्ट है, अनकंपाइल जावा स्क्रिप्ट, उसको कंपाइल कर देगा ये ना, ठीक है, और मतलब यस सर। रन होने वाला फॉर्मेट में जाके कहीं पे रख देगा ये, ठीक है। देखिए, तो ये कुछ यस फाइल सर। बना दिया, देखिए ना यहाँ पे, पब्लिक बिल्ड मैनिफेस्ट डॉट जेसन, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ बना कर रख दिया।
अब आई डोंट नो इट विल वर्क और नॉट, देखते हैं, ठीक है, बिकॉज देखिए हम लोग जो फाइल वहां पे यूज कर उसका नाम कुछ और है और यहाँ पे नया नाम से फाइल वगैरह आ चुका है, देखिए ना, app.52 समथिंग, ठीक है, 73 समथिंग नाम से आ चुका है यहाँ पे। तो क्योंकि देखिए मेरा बूटस्ट्रैप काम नहीं किया था, ठीक है, लास्ट टाइम कल जब हमने यहाँ पे कोशिश किया था तो इट वर्क, ठीक है, बट हम लोग को वो npm रन डेव करके चलाना पड़ा था तब, तो अभी हमने npm रन बिल्ड किया। अब देखिए उसमें और इसमें क्या फर्क था, उसमें हमारा सर्वर चल रहा था और हमको रोकना पड़ा था कंट्रोल सी से, और जब तक सर्वर चल रहा था तब तक हमारा काम कर रहा था, बट व्हेन यू रन दिस कमांड है ना, तो देखिए सर्वर, ठीक है, काम करने के बाद बंद हो गया, देखिए हम हमारा प्रॉम्प्ट वापस मिल चुका है, ठीक है, मतलब सर्वर इज नॉट रनिंग एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो चाहिए तो हमको यही कि अगर ऐसा हो जाए तो वहां जो जहाँ पे हमको होस्ट करना होगा ना वहां पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, सीधे सीधे हम फाइल को वहां पे पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी इट विल वर्क यस और सर। नॉट, लेट्स सी काम यस करते हैं सर। कैसे करता है। तो देखिए काम कर गया और ज्यादा फास्ट था एक्चुअली में, ठीक है, आई थिंक इट वाज फास्टर देन बिफोर, अगर लोकल कंपाइल हो गया तो ज्यादा फास्ट था ये पहले से, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो है ना, तो परफेक्टली एकदम काम कर गया, अभी एक्सपेरिमेंट किया कल हमने तो, है ना। तो ओनली यस वे सर। वाज द प्रॉब्लम, मुझे लग रहा है मेरा जो, मैं बाद में टेस्ट करके आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे मुझे बस एक लाइन जोड़ना होगा तो शायद काम करने लगेगा, बट फिर उसको ओपन करना पड़ेगा कहीं से। तो ठीक है, द प्रॉब्लम वाज समवेयर हियर, जो ये लेआउट में जहाँ पे ये डाला हुआ है ना, इसका डिक्लेरेशन डाला हुआ है बूटस्ट्रैप का, ठीक है, यहीं पे दिक्कत था, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा एक लाइन जो डाला हुआ था, ये वाला लाइन नंबर 17 है ना, जहाँ पे वीट के साथ में मेरा CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों को जो यहाँ पे वो लाया है ना, तो वहां पे जो मुझे, मैंने जितना भी वेब रिसोर्सेज देखा था वहां पे बस इस फाइल के बारे में बोला हुआ है, ठीक है, दे हैव टोल्ड अबाउट दिस फाइल। एक काम करते हैं, थोड़ा देर के लिए एक को यहाँ से हटा के देख लेते हैं तो समझ ही आ जाएगा हम लोग को, ठीक है, तो एक को हटा देते हैं यहाँ से। तो मेरा केस में ऐसे करके मैं डाला हुआ था, ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। तो एरर नहीं था, देयर वाज नो एरर एक्चुअली, ठीक है, बट जैसा मुझे चाहिए था वैसा आ नहीं रहा था, ठीक है, अगर रिफ्रेश करते हैं इसको तो देखिए एकदम यही हो रहा था, देखिए, ठीक है, दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग, मतलब मुझे इफेक्ट नहीं पता चल रहा था बूटस्ट्रैप का, है ना, ठीक है, वो इफेक्ट नहीं दिख रहा था मुझे, जैसे ये प्लेन हो गया, पहले जैसा था वैसे करके बना दिया है ना, जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो बट अभी जैसे ये लाइन यहाँ पे आ जाता है, तो मतलब देखिए इन ट्यूटोरियल्स देयर आर प्रॉब्लम्स, याद रखिएगा, ठीक है, ट्यूटोरियल्स में कुछ ना कुछ छूट जाता है कई बार, ठीक है। तो इफ यू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग में भी आ जाएगा, ठीक है, इसलिए पूरा समझ होना जरूरी है, देखिए तो आ गया अभी, है ना। तो अब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मुझे मिल गया, तो I'll ट्राई दिस विथ माय प्रोजेक्ट ऑल्सो, और मेरे ख्याल से काम कर जाना चाहिए। एंड देयर वाज नो नीड ऑफ दिस स्कैप फोल्डिंग एक्चुअली, ठीक है, हालांकि मुझे सुंदर लगा, अच्छा लगा, तो इस आइडिया मिला और भी, ठीक है, कि ऐसा करके हमारा लॉगिन वाला पार्ट हो सकता है एक्चुअली, ठीक है, लाइक दिस योर लॉगिन पार्ट मे वर्क, है ना, ठीक है। और बहुत सारा आइडिया मिलता है जब इनका प्रोजेक्ट देखते हैं, जैसे देखिए, तो ये सब मैं समझाना चाह रहा था एक्चुअली में पहले भी, बट फिर बहुत सारा काम करना पड़ता था हम लोग को। अब देखिए दीज 4 फाइल्स वे क्रिएटेड बाय अस, ठीक है, ये डैशबोर्ड, होम, ठीक है, लॉगिन, और ये वाला ये मैंने क्रिएट किया हुआ था, ये हम लोगों ने क्रिएट किया था ये सबको, है ना, ठीक है। तो ये वाला नहीं, ये वाला मैंने नहीं क्रिएट किया, ये वाला उन लोगों ने खुद क्रिएट किया हुआ होम, है ना, ठीक है, क्योंकि ये मेरा कोड नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट माय कोड। और ठीक है, ये हमारा बनाया हुआ था लॉगिन अलग से जो हमने बनाया था, देखिए दिस वाज आवर कोड, ठीक है। देन दिस वेलकम डॉट ब्लेड वाज जो उसका रेडीमेड जो रहता है वो वाला है, ठीक है, शुरू से जो रहता है वो है। एंड डैशबोर्ड हमने क्रिएट किया था, तो दिस फाइल्स वी हैड क्रिएटेड, रिमेंबर, है ना। और इसमें तो कल हमने चेंजेस भी किया था, हम लोगों ने ये लगाया था, मतलब CDN लगाया था। तो अब हमको CDN नहीं लगाना है, ठीक है, बिकॉज अब हमारे पास में बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया है इस प्रोजेक्ट में, तो नाउ यू डोंट नीड CDN, ठीक है, आप उसी बूटस्ट्रैप को क्या करिएगा, यहाँ पे कॉल कीजिएगा, यहाँ पे यूज कीजिएगा, है ना, ठीक है। और एक चीज देखिए, यहाँ पे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल चीजों को, है ना, मतलब कंपोनेंट्स आप बोल सकते हैं, देखिए जैसे एक फोल्डर में ऑथेंटिकेशन का सारा फाइल से लोग क्रिएट कर दिया, देखिए ना, जैसे देखिए यहाँ पे कि ब्लेड, ठीक है, मतलब देखिए लॉगिन, रजिस्टर, वेरीफाई, ये 3 फाइल को इस फोल्डर के अंदर डाल दिया। अगेन फॉर पासवर्ड, देखिए एक अलग फोल्डर बना के इन लोगों ने जितना भी पासवर्ड रिलेटेड फॉर्म था इसके अंदर डाल दिया, देखिए कंफर्म ऐसे करके ना। तो इस तरह से काम करने से क्या होता है ना कि मतलब कैटेगराइज रहता है सब चीजें अच्छा से, एंड मे बी इन फ्यूचर, ठीक है, इन सब चीजों को आप दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन रीयूज देम, ठीक है, यू कैन रीयूज देम, है ना। तो कंपोनेंट बना बना के अगर वो करते हैं तो देखिए ये एक टेक्निक है जो आप कहीं लिख के रख दीजिए, दैट यू हैव टू लर्न, है ना, ठीक है, कोई सिखाए नहीं सिखाए, बट ये टेक्निक आपको लर्न करना पड़ेगा। रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना बना के काम कीजिए, ठीक है। इसके ऊपर शायद टॉपिक भी है वहाँ पे हेल्प फाइल में इसका, बूटस्ट्रैप का, कि आप वहाँ पे ये बना सकते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। तो LARAVLCOMPONENTS कंपोनेंट्स, है ना, इसके ऊपर टॉपिक भी होगा, वो ब्लेड टेम्पलेट्स में ही बताया गया है, तो यू विल सी।
ये देखिए यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है कंपोनेंट्स करके, और यहाँ बताया देखिए ना, तो कंपोनेंट्स एंड स्लॉट्स, ठीक है, प्रोवाइड सिमिलर बेनिफिट्स टू सेक्शंस, लेआउट्स, ठीक है, एंड इंक्लूड्स करके। तो इससे थोड़ा ऊपर जाइएगा तो ये तीन चीज को समझाया हुआ है, वो सेक्शन लेआउट क्या होता है ना, वो सबको समझाया गया है। ये सेक्शन लेआउट आप यस देखिएगा यहाँ यूज किया है प्रोजेक्ट में, मैं दिखाता हूँ, ठीक है, इन लोगों ने यूज किया है। यस सर तो अभी सबसे पहले तो आप लेआउट में आ जाइए। लेआउट इज नथिंग बट वो जो स्ट्रक्चर आपका पेज का है ना, मतलब जो सब पेजेस कैसा दिखेगा, वो स्ट्रक्चर कहाँ है, इसके अंदर में है, ये app.blade.php के अंदर में है, देखिए, ठीक है। मतलब ये एंटायर HTML पेज है, देखिए इसमें HTML से लेके HTML तक है, देखिए ना, या डॉक टाइप से लेके HTML क्लोज करने तक इन लोगों ने बनाया है, ठीक है। यस सर अब है ना, तो और इसमें मेनू वगैरह सब चीजें देखिए, नेव बार वगैरह यहीं पे आ रहा है, जो मेनू आपको दिख रहा है पेज में वो यहीं से आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब इस लेआउट को इन लोगों ने दूसरे जगह यूज किया है, जैसे ये ऑथ के अंदर में इन्होंने यूज किया, जैसे लॉगिन वाला में आप देखिएगा तो कैसे यूज किया है। देखिए लॉगिन वाला पेज को देखिए, यहाँ पे कोई HTML नहीं है, कोई हेड नहीं है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो उसको इन्होंने ऐसे करके यूज किया है। सबसे पहले ऊपर में लिखा है एक्सटेंड्स, देखिए layout.php, ठीक है। तो दिस इज वन वे ऑफ यूजिंग लेआउट, ये पुराना तरीका है, ठीक है। अभी एक नया तरीका आया है कंपोनेंट्स वाला, ठीक है। तो वो मुझे थोड़ा ठीक लगा वो वाला भी, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे ये इनहेरिटेंस की तरह काम कर रहा है, कि ये जो पेज है, ये पेज एक्सटेंड कर रहा है किसको, layout.php को, मतलब उसका जो ऊपर का HTML वगैरह है वो वहीं से यूज करेगा, यहाँ से नहीं है ना। मतलब जो हेड वाला पार्ट है वो कंप्लीटली उस पेज से आ रहा है, जो कॉमन चीज है उस पेज से आ जा रहा है, तो उसको यहाँ एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। फिर आप देखिएगा वहां पे एक जगह में सेक्शन मार्क थे उसके अंदर में, ठीक है, लेआउट्स के अंदर आप देखिएगा, ठीक है, समवेयर अ सेक्शन हैज बीन मार्क्ड, है ना, यस सर एक सेक्शन वाला पार्ट आप देखिएगा, ये है वो, ठीक है, जहाँ यील्ड लिखा हुआ ना, यील्ड कंटेंट, ठीक है, जहाँ पे मेन भी लिखा हुआ है, यस देखिए ये सर वाला। यस तो सर इस जगह में क्या होगा, जो भी सेक्शन टैग से जो भी आप वहां डिक्लेयर कीजिएगा उस पेज में, वो आके यहाँ रिप्लेस कर देगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। वो मार्कअप लाके यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। दीज आर ब्लेड सिंटेक्सेस, ठीक है, ये PHP के थ्रू ये लोग कर रहा है, जो काम कर रहा है, ठीक है, PHP के थ्रू कर रहा है। तो रिमेंबर दिस, यील्ड कीवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे सेक्शन याद रखना पड़ेगा, ठीक है, और इन्हें जो एक्सटेंड्स लिखा हुआ है वो याद रखना पड़ेगा। तो वापस अगर हम लॉगिन में जाते हैं, ठीक है, तो देखिए, तो ये जो सेक्शन है जहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो ये सेक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ वहां जाके वो ऐड कर देगा ये, ठीक है, सेक्शन से लेके एंड सेक्शन तक, देखिए, ठीक है। तो और यहाँ पे पूरा HTML नहीं बनाया, देखिए नीचे में HTML क्लोजिंग वगैरह नहीं है, बॉडी क्लोजिंग वगैरह नहीं है, देखिए ना, ठीक है, देखिए ऊपर में भी कुछ नहीं है। तो मतलब सिर्फ उस सेक्शन को आपने डिजाइन किया है, ठीक है, और वो रिप्लेसेबल सेक्शन है, ठीक है। तो लगभग हर पेज में आप देखिएगा वही होगा, ठीक है, हर पेज में देखिए वैसे ही बन रहा है, ठीक है। तो इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं कि उसी लेआउट पेज को अगर टारगेट करने का है ना, ठीक है, उसी पेज को टारगेट करने का, देन व्हाट यू कैन डू इज, ठीक है, जैसे अभी देखिए, अभी हमारा जो डैशबोर्ड है फिलहाल, ठीक है, लेट अस गो टू आवर डैशबोर्ड, एक बार इसको ओपन करते हैं। तो मेरे ख्याल से स्लैश डैशबोर्ड ही था क्या इसका, वो देख लेते हैं। हाँ, स्लैश डैशबोर्ड ही था इसका राउट। तो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें ऊपर में मेनू वगैरह तो नहीं आ रहा है ना, ठीक है, ये मेनू वगैरह ऊपर में नहीं आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेनू उसमें भी आ जाए, उस डैशबोर्ड में भी आ जाए मेनू, है ना, ठीक है। तो लेट्स सी, लेट्स ट्राई। तो हालांकि वो इरेलीवेंट नहीं है, अभी इरेलीवेंट है, बिकॉज हमको लॉग इन रजिस्टर तो नहीं चाहिए वहाँ पे फिलहाल, ठीक है ना। बट स्टिल एक बार ऐसे कोशिश करते हैं इसको लाने का, बाद में हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इफ आई गो टू डैशबोर्ड, तो देखिए जब भी ऐसा मतलब लेआउट, और हमेशा हम लोग लेआउट वाला ही काम करेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो आपको कभी भी पूरा पेज नहीं बनाना है, ठीक है, यू वोंट बी क्रिएटिंग फुल पेज। आपको क्या करना है, आपको EXTENDS एक्सटेंस करना होगा, एंड विद इन ब्रैकेट LAYOUTS लेआउट्स, या लेआउट था ना, लेआउट्स डॉट ऐप करके, ठीक है, उस व्यू का नाम दे देना है, ठीक है। आई थिंक नो दिस रिक्वायर्ड सेमीकोलन वर्क कुछ नहीं चाहिए, सेव, ठीक है। तो और उसके बाद में वो सेक्शन स्टार्ट करना होगा, ठीक है, SCC सेक्शन, उसके बाद में सेक्शन का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। इट वाज, देखिए क्या था सेक्शन का नाम, देख लेते हैं, कंटेंट था सेक्शन का नाम, है ना, कंटेंट। और फिर नीचे में एंड सेक्शन, इस तरह से। तो अब इसके बीच में जो भी लिखिएगा तो उस जगह में, तो खैर इतना पे ही हम लोग इसको रन करके एक बार देख लेते हैं, तो कम से कम वो तो आ जाएगा ना, मेनू तो आ जाएगा अगर ठीक ठाक काम कर रहा है तो। तो इफ आई गो टू डैशबोर्ड अगेन, बैक कर लेते हैं हम लोग। तो नहीं, ये तो होम है, ये देखिए, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, तो नहीं, कुछ और प्रॉब्लम आया, ठीक है। तो कुछ नहीं मिला, ठीक है, ये बोल रहा है कि अनडिफाइंड कॉन्स्टेंट्स लेआउट्स बोल रहा है ना, ठीक है, लेआउट्स नहीं मिला इसको। तो एक बार चेक कर लेते हैं वहां पे क्या लिखा है, लेआउट था, लेआउट था, वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है।
लेआउट सी है, ठीक है, लेआउट डॉट ऐप करके देख लेते हैं। तो मैंने गलती क्या किया, कोड मैंने लिखा, दैट वाज माय मिस्टेक। चलिए लेआउट डॉट ऐप, रिफ्रेश, देखिए आ गया ना। तो मेन्यू ऊपर में आ गया और नीचे कुछ नहीं लिखा था, खाली था इसलिए कुछ नहीं है। अब यहाँ आप जैसा मर्जी आप अपना इच्छा से पेज बनाइए, है ना, ठीक है। तो सपोज अगेन div, ठीक है, कोई भी बूटस्ट्रैप का एक क्लास यूज करते हैं, जैसे वही क्लास कंटेनर यूज करता हूँ मैं, CONTAI एंड कंटेनर एंड BG डैश PRIMARA प्राइमरी, है ना। तो ब्लू कलर में कंटेनर आ जाएगा, सेव, रिफ्रेश, ठीक है, कुछ लिखा हुआ नहीं इसलिए नहीं आ रहा है। नाउ H1, ठीक है, PAG पेज विथ LAYOUT लेआउट, ठीक है, एक पैराग्राफ पे डाल देते हैं, दिस PAG पेज यूजेस LAYOUT, ठीक है, लेआउट, लेआउट्स, देखिए हो गया। तो वो बूटस्ट्रैप से ये लेके आ गया, है ना, ठीक है। ये देखिए बूटस्ट्रैप काम कर रहा है यहाँ पे हमारा, ठीक है। और हमने अब सीडीएन वगैरह हटा दिया, देखिए देयर इज नो सीडीएन हियर। और देखिए हमारा पेज कितना सिंपल भी हो गया ना। अब पूरा का पूरा आपको यस सर। HTML CSS सबसे लिखने की जरूरत नहीं है। द पेज हैज बिकम वेरी सिंपल, देखिए, ठीक है ना, पेज हैज बिकम वेरी सिंपल, ठीक है। देखिए, अच्छा, अब जो नेक्स्ट लेवल जो डेवलपर्स है वो क्या करेगा, जैसे मेरा इस आदमी, ठीक है, मैं राइट क्लिक करके इसका ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे वो क्या बना है, मतलब ब्राउजर इसको कैसे ट्रीट कर रहा है, देखिए ब्राउजर ऐसे ट्रीट कर रहा है इसको, देखिए ना। तो ऑटोमेटिकली जो यस ऊपर सर। वाला पार्ट था वो लेआउट से यहाँ पे डाल दिया, देखिए लोग, ठीक है ना, देखिए सब लेआउट से आ गया यहाँ पे, देखिए सारा चीज है ना, देखिए। और हमने क्या किया था, हमने बस ये पार्ट बनाया, देखिए ये वाला डिव से लेके यहाँ तक, है ना, ठीक है, ओनली दिस मच। एंड वो ब्लेड ब्लेड कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ब्लेड गेट्स कन्वर्टेड इनटू PHP कोड, नेटिव PHP कोड में कन्वर्ट हो जाता है वो, जिसको सर्वर जाके, वो सर्वर के लिए, ठीक है, PHP इज ओनली फॉर द सर्वर। तो सर्वर क्या करेगा, उस PHP को देखते हुए एक नया पेज रेंडर कर देगा, ठीक है, इस तरह से एक पेज रेंडर करके हमको दे देगा, ठीक है। मिल गया पेज हमको, तो देखिए कोई PHP नहीं है कहीं पे भी, है, ठीक है, यू वोंट फाइंड एनी PHP बिकॉज PHP इज अंडरस्टूड बाय द सर्वर नॉट बाय द ब्राउजर, है, ठीक है, ब्राउजर नहीं समझता PHP को, ठीक है। तो इसलिए PHP के बाद में जो रिजल्ट होता है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, वो नहीं मिलने वाला है, आपको PHP कोड यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो देखिए सिंपल सा एक HTML पेज हम लोग यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो जो कि इतना सिंपल तरीका से नहीं बना हुआ था, मतलब एक पेज में लिख के थोड़ा ना बना हुआ था ये सब चीजें, है ना। तो यू कैन सी है, जो मतलब पेज इन कंसर्न है, मतलब दिस पेज जो हमारा डैशबोर्ड है उसमें तो इतना ही लिखा हुआ है, नॉट मच, है ना, ओनली दिस मच इज रिटन देयर। बट इसी में से कुछ चीजें लेआउट से उठा के ला रहा है वो, ठीक है, लेआउट से आ रहा है ना। एंड ये बाकी ये मतलब जो ये PHP सर्वर है वो हमको लगा के दे रहा है जो भी है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा लेआउट का कॉन्सेप्ट है। तो ऑलवेज वेन एवर वी आर डेवलपिंग अ वेब एप्लीकेशन तो मेक श्योर कि एक लेआउट जरूर यूज कीजिए, ठीक है। और ये एक तरीका है, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है, कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। कंपोनेंट्स का मतलब, जैसे मान लीजिए ये हम लोग बना रहे हैं कॉन्टेक्ट बुक, ठीक है, तो कॉन्टेक्ट बुक में भी, ठीक है, अगर अलग अलग सेक्शंस होता है हमारा, ठीक है, अलग अलग सेक्शंस होता है, तो उस अलग अलग सेक्शन के अलग फोल्डर्स बनाइए, ठीक है, क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स फॉर देम, है ना। और फिर उन कंपोनेंट्स को आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, आप बुला सकते हैं उनको, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए इन लोगों ने अलग सा एक फोल्डर बना दिया जिसके अंदर में ऑथेंटिकेशन वाला सारा कंपोनेंट्स को डाल दिया है, ठीक है, इसके अंदर में, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो सिमिलरली लेआउट भी एक तरह से कंपोनेंट की तरह काम कर रहा है, देखिए, तो लेआउट के लिए भी एक अलग फोल्डर बना दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कीजिए तो अच्छा रहेगा। जैसे अगर थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का हम बात करते हैं, ठीक है, एनीथिंग लेट्स से लाइब्रेरी का ही बात करते हैं, तो लाइब्रेरी में बुक्स का जो मॉड्यूल होगा उसको अलग कर लीजिए, ठीक है, मेंबर का जो मॉड्यूल होगा उसको अलग कर लीजिए, ठीक है। तो मेक फोल्डर्स फॉर देम, ठीक है, मेक फोल्डर्स फॉर देम, तो उस तरह से क्या होगा, ज्यादा मीनिंगफुल होगा, मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उस तरह से और एक चीज होगा कि अगर टीम में डेवलपमेंट होता है ना, तो किसी को अगर मान लीजिए जैसे बुक्स पे काम करना है तो वो बुक्स वाला फोल्डर में कंसंट्रेट करेगा, उसको क्या जरूरत है इधर तो जाने का, ठीक है। तो उसको कोई जरूरत नहीं है बाकी को टच भी करने की जरूरत नहीं, बाकी को खंगालने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, बिकॉज बाकी पे तो उसको काम करने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है। तो वो बुक्स में फोकस करेगा, जिसको मेंबर में काम करना है उसको मेंबर पे फोकस करना है, ठीक है, रिमेंबर दैट, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो होपफुली कुछ समझ में आया होगा यहाँ से, ठीक है। तो बाकी करते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा हम लोग को, मतलब जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी करेंगे तो एक बार हम लोग ये प्रोसेस को रीरन कर लेंगे, मतलब विल ट्राई टू सी दैट, या अभी फिलहाल, है ना, क्योंकि अभी तो रिएक्ट आता नहीं हम लोग को, अभी तो बूटस्ट्रैप तो आ रहा है थोड़ा बहुत ना। एंड बूटस्ट्रैप इज सिंपल, रिमेंबर, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि कभी भी बैठते हैं, ठीक है, तो वो w3schools.com में जाए, वहीं पर ट्राई करके देख लीजिए ना सब चीज को, है ना। और 5 रिमेंबर, क्योंकि पुराने से क्या मतलब है हम लोग को, अब हम लोग को जो भी है लेटेस्ट में थोड़ा सा काम करना होगा, ठीक है। तो जैसे है ना, अगेन ओवरव्यू ले लीजिए, ठीक है ना।
तो देखिए बूटस्ट्रैप 5 इज द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप, एंड रिमेंबर ट्विटर का बनाया हुआ है ये, ठीक है। नाउ विच इज द मोस्ट पॉपुलर एंड इट्स द ट्रुथ, है ना, ठीक है, कि सबसे पॉपुलर है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग रेस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट्स, रिमेंबर, ठीक है ना। तो क्योंकि देखिए अभी इस पेज को भी आप देखिएगा, अगर इसको हम छोटा करते हैं ना, ठीक है, तो आप देखिए इसका मेनू चेंज हो गया, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द स्क्रीन साइज ये छोटा हो गया। अब देखिए नॉर्मली अगर आप ये फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल नहीं करते तो ये सब चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको डिजाइन करना पड़ेगा, है ना। जैसे देखिए जिस जगह में आप है, ठीक है, बैंगलोर इस सब में, तो ये देखा गया है, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स ने पढ़ने के बाद ये सब चीज किया है, कि जैसे आप लोग के पास में एक अपना पोर्टफोलियो टाइप का पेज होता है, या आप लोग एक प्रोफाइल टाइप का पेज बना के रखते हैं, है ना। जैसे एक लड़का था आदित्य, ठीक है, न्यू होराइजन पढ़ता था, सबसे पहले मैंने उसका देखा हुआ था। देन आई सॉ अदर्स आल्सो, ठीक है, दे आल्सो हैड, ठीक है, सच पेजेस। अभी तो उनका रिज्यूम खोलना पड़ेगा तो मिल जाएगा वहां से कहीं ना कहीं से। सिमिलरली तो अब उनको देखते देखते कुछ नया स्टूडेंट्स भी है, वो लोग भी ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो एक और लड़का है जो कल उसने भी अपना पेज बनाया इस तरह से। नाउ ही वांट्स टू होस्ट, तो उसको मैंने वही फ्री वाला बता दिया कि आप जाओ वो फ्री वाला में जाके होस्ट कर लो, है ना। इस तरह का और भी फ्री मिलेगा, कोशिश करो होस्ट कर लो कहीं पे भी जाके, है ना। तो बट अभी उसने मुझसे दो चीज बोला, उसने पहले बोला सर मुझे इसको इसमें बुड क्या बोलते हैं इसमें बनाना है, क्या नाम है, लारावेल में बनाना है, ठीक है। तो मैंने बोला इसको लारावेल में बनाए क्या करोगे, क्योंकि देखिए लारावेल इज एक्चुअली बैक एंड फ्रेमवर्क, जैसे हमने बात किया कल भी, है ना। तो अगर आपके पास में कुछ बहुत इंटेंसिव फॉर्म, ठीक है, मॉड्यूल्स, वेब एप्लीकेशन है अगर, ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन को बनाइए ना, बट व्हाट यू हैव क्रिएटेड इज अ वेबसाइट। तो अब वेबसाइट में लारावेल का कोई खास रोल नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं देन यूज इट, ठीक है। वेबसाइट बना रहे हैं क्या जरूरत है उसका, ठीक है। तो वो कोई जरूरत नहीं उसमें। हाँ, इफ यू वांट यू कैन यूज बूटस्ट्रैप, बिकॉज उसका जो अभी ये है उतना रेस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। उसने फ्लेक्स का इस्तेमाल तो किया है, बट पेजेस आर नॉट सो रेस्पॉन्सिव, कहीं कहीं खराब हो जाता है जब मोबाइल में देखते हैं तो उसका पेज, है ना। तो रेस्पॉन्सिव नहीं है। तो बोल रहा है कि रेस्पॉन्सिव यूज करना, अब किसी ने बता दिया होगा कि हाँ रेस्पॉन्सिव मीडिया क्वेरीज से होता है, ठीक है। तो अब बोलता है मीडिया क्वेरीज, मीडिया, तो मैंने ठीक है, इफ यू वांट टू यूज प्लेन CSS इट्स फाइन, तब मीडिया क्वेरीज आपको यूज करना पड़ेगा वहाँ पे, तो कीजिए, वो तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बट अदरवाइज ऑल्सो यू कैन ऑलवेज यूज बूटस्ट्रैप, बिकॉज ठीक है, बूटस्ट्रैप बनाई है उसी चीज के लिए, देखिए ना, कि आप रेस्पॉन्सिव बनाते हैं वहाँ पे। और इसका एक मतलब प्रिंसिपल है कि ये मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट बनाता है, मतलब जो ये ज्यादातर इसका जो डिजाइन होता है वो फर्स्ट टारगेटेड होता है मोबाइल के लिए, ठीक है। ऑलराइट, देन लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गिवन हियर, ठीक है। तो चेक कर लीजिएगा। तो ये फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, ठीक है, फास्ट एंड इजियर वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। HTML CSS बेस्ड डिजाइन रहता है, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, टाइपोग्राफी मिल जाएगा, फॉर्म, बटन, टेबल, नेविगेशन, ये सब के लिए आपको मिल जाता है ऑप्शन, ठीक है। और उसके बाद में आपको एक रेस्पॉन्सिव डिजाइन का एबिलिटी मिल जाता है। जिनको नहीं पता है कि रेस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है, दे कैन लर्न फ्रॉम हियर, ठीक है। और देखिए अब यही सब एग्जांपल से आप ट्राई करके यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है, कि आपको बूटस्ट्रैप क्या करके देगा, देखिए, ठीक है। तो ये वाला अभी हमने भी यूज किया हुआ था, ठीक है, द सेम थिंग है ना, वी हैड आल्सो यूज्ड। और ये लोग CDN के साथ में यूज कर रहा है, ठीक है। तो दे हैव नॉट इंस्टॉल इट इन देयर सर्वर, दे आर यूजिंग CDN, है ना। ये सब बात भी बताया होगा यहाँ पे। तो देखिए, तो इस तरह से एक बड़ा सा ये यूज करके और फिर नीचे में कॉलम्स का कुछ इस्तेमाल करा, देखिए, ठीक है। तो दोनों में कंटेनर का इस्तेमाल किया, देखिए ना, ठीक है, दोनों में कंटेनर का इस्तेमाल किया। तो एक तरह से एक ग्रिड बनाए यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। तो आप CSS से भी एक ग्रिड बना सकते हैं आजकल, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बन सकता है, CSS से भी आज इस तरह का ग्रिड बन सकता है। बट यहाँ पे सिंटेक्स आपका सिंपल होगा, मतलब यू जस्ट हैव टू राइट HTML, यू डोंट हैव टू राइट CSS एक्चुअली फॉर इट, है ना, ये फर्क है अभी। जैसे ऐसे आपको एक क्लासेस खुद से बनाना पड़ेगा जाके, है ना, CSS में, बट टाइम बचा सकते हैं सिंपली, ठीक है, यू कैन सेव सम टाइम, है ना, ये बेनिफिट मिलता है। तो अब देखिए मेरे लिए तो बूटस्ट्रैप अच्छा रहता है, और मैंने ज्यादातर, तो बट आई हैवंट यूज 5 मच, ठीक है, मेरे जितना ही प्रोजेक्ट्स है ज्यादातर या तो 3 या 4 में ही हुआ है। तो वहाँ बूटस्ट्रैप और सिंपल होता था, ठीक है, इससे भी ज्यादा एक एक वर्ड का क्लासेस होता था ज्यादातर, है ना। बट नाउ कैन सी आजकल क्लासेस थोड़ा लंबा होते जा रहा है, ठीक है, और मल्टीपल क्लासेस लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल क्लासेस लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो खैर, तो मेरे लिए अच्छा इसलिए होता है बिकॉज ज्यादातर हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाते थे, तो वहां पे अगर सिंपल